Hello, my dear students. Many congratulations to you all. पहले आप क्लास 9th में थे, अब आप लोग क्लास 10th में आ गए। एक स्टेप आपका ग्रोथ हुआ है। और जैसा आपको पता है आईटी में यहाँ पर 4 लेवल होते हैं। 4 लेवल में से एक लेवल आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और जितनी मेहनत आप लोगों ने क्लास 9th में की थी, मुझे उम्मीद है उससे ज़्यादा मेहनत और उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आप क्लास 10th में लाएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं क्लास 9th में, जहाँ हम लोगों ने देखा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, अलग अलग चीज़ें देखी थी, उसके बारे में पढ़ाई करी थी। सबसे पहला हमारा था इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ITES इंडस्ट्री। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल के बारे में। इसके बाद हमने देखा था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में जानकारी ली थी। और हमारा सबसे लास्ट यूनिट था डिजिटल प्रेजेंटेशन का। अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार जो क्लास 10th का सिलेबस है इसके बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसमें 3 यूनिट दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट इज़ फंक्शनल इंग्लिश इंटरमीडिएट, जैसा कि आपने 9th में पढ़ा था। इस तरह ही यहाँ पर भी फंक्शनल इंग्लिश का इंटरमीडिएट पार्ट आपके लिए दिया गया है। यूनिट 2 है वेब एप्लीकेशन, जो कि बेसिक है आपके लिए। वेब एप्लीकेशन को पहली बार आप लोग देखेंगे। यूनिट 3 में वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी दी गई है, जो इंटरमीडिएट लेवल का है। बात करते हैं हम सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म में हमारा यूनिट 4 होता है स्प्रेडशीट का, जिसके बारे में आपने 9th में भी पढ़ाई करी थी। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 5, दैट इज़ डिजिटल प्रेजेंटेशन। इसके बाद हम देखेंगे ईमेल मैसेजिंग क्या होता है। और हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट यूनिट है यूनिट 7, दैट इज़ डेटाबेस डेवलपमेंट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको सीखना जानना आजकल सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर देन हमें प्रोजेक्ट वर्क करना है, वाइवा। इसके बाद वाइवा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है, जैसा आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं। पोर्टफोलियो बनाना, अपनी फाइल बनाना, रिपोर्ट बनाना, लैब एक्टिविटीज़ में लैब सेशन देना, प्रैक्टिकल करना, जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को देना, ये सभी एक्टिविटीज़ हमारी चलते रहेंगे। आइए आज सबसे पहले हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशंस की। जैसा आप लोगों को पता है, अभी तक हम लोगों ने IT इनेबल्ड सर्विसेज देखे थे, जिसे वेब सर्विसेज भी बोला जाता था। अब हम लोग यहाँ पर वेब एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। वेब एप्लीकेशन के क्या क्या पार्ट होते हैं, कुछ बेसिक जानकारी जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेब एप्लीकेशन के क्या क्या पार्ट होते हैं, उसके लिए ज़रूरी टूल्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारा पहला सेशन है वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। दूसरा सेशन है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। सेशन 3 है इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। सेशन 4 चैटिंग विद ए कॉन्टैक्ट, गूगल टॉक। फिफ्थ सेशन है आपका क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस और ब्लॉग। सेशन 6 है आपका यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। सेशन 7 ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज सेशन 8, दैट इज इंटरनेट सिक्योरिटी। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, इन सभी टॉपिक के बारे में देखेंगे। और ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके जो भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं उनसे आप डेली के डेली कहीं ना कहीं फेस टू फेस होते हो और इनको देखते हो, इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपका। आइए सबसे पहला सेशन स्टार्ट करते हैं हम, वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। बच्चे आप सभी को पता होगा, जैसा हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, हम कीबोर्ड जैसे यूज़ करते हैं, माउस यूज़ करते हैं, लेफ़्ट साइड का वर्क लेफ़्ट साइड से करते हैं, फिर राइट का वर्क राइट साइड से करते हैं। बट हमारे बीच कुछ ऐसे भी होते हैं, फिज़िकली चैलेंज पर्सन होते हैं, जो वो कंप्यूटर डिवाइसेस के जो भी एसेसरीज़ हैं उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में एक फैसिलिटी दी गई है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को। जैसे ये एक ऑप्शन है जो यूज़र को कंप्यूटर से फ्रेंडली बनाता है। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू द यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन डिसेबल भी है तो वो भी कंप्यूटर को नॉर्मली यूज़ कर सकता है। इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को इस तरह से
सेट किया जाता है। इसे सेट करने के लिए जो ऑप्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। जो हम कंप्यूटर के डिवाइस को यूज़ करते हैं लाइक एज माउस को यूज़ करना, माउस पैड यूज़ करना, कीबोर्ड यूज़ करना या डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना, तो इसके बारे में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर के एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को किस तरह से फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए सेट किया जाता है और कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है। When a combination of hardware and software, it enables a person with a disability or impairment to use a computer. It is known as assistive technology. In this session, you will learn about basic accessibility option available on your computer. हमारे कंप्यूटर में जो भी बेसिक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, देखेंगे, पढ़ाई करेंगे और सीखेंगे। देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट दैट इन इम्पैक्ट कंप्यूटर यूजेज। कंप्यूटर को यूज़ करने में फिजिकली चैलेंज पर्सन को बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। इनमें से कुछ डिसऑर्डर यहाँ पर हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी सच एज डायस्लेक्सिया, अटेंशन डिफ़िकल्टी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और ऑटिज्म। जिस तरह आप देखते हो कि कुछ लोगों को देखने में क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है, वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाते हैं तो फिर फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाया जाता है या फ़ॉन्ट साइज़ को उसकी आंखों के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। दैट इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट सच एज लो विज़न, कंप्लीट पार्शियल ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। हमारे कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम जो भी नीडी पर्सन है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर के सिस्टम को सेट कर सकते हैं। हम उसके कंप्यूटर के हार्डवेयर को उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड इंक्लूडिंग डिफनेस, अगर कोई बोल नहीं पा रहा है या कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसके लिए भी कंप्यूटर हमारा यूज़र फ्रेंडली तरीके से काम करता है। ऐसा है जिसे पैरालिसिस का अटैक हुआ है, सेरेब्रल पैल्सी और कैर्पल टनल सिंड्रोम एंड रिपीटेटिव स्ट्रेन जर्नी, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है तो हम कंप्यूटर के एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के थ्रू उसके लिए कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। Accessibility option in control panel are used to customize the way your keyboard, display or mouse function. Many of these features are useful for people with the disabilities. As discussed earlier in the session, you will learn to use accessibility option in Windows XP. अभी हम लोग जहाँ पर यूज़ करते हैं विंडो एक्सपी, हम सीखेंगे विंडो एक्सपी में किस तरह से हम कंप्यूटर पैनल की सेटिंग के थ्रू कंप्यूटर के कीबोर्ड को, डिस्प्ले को और माउस की फंक्शनैलिटी को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को कैसे ऑन किया जाता है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को कहाँ देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसके लिए हमें किस तरह एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे पहुँचते हैं। जैसा आपको पता है कंप्यूटर में सबसे पहला फंक्शन हम काम करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाते हैं। स्टार्ट बटन पे जाने पर फिर हम कंट्रोल पैनल सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर देन एक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन अपीयर होता है। इस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाकर फिर हम डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी लाइक एज कीबोर्ड, साउंड, डिस्प्ले, माउस, जनरल। तो सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड टैब को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में कैसे सेट करते हैं। कीबोर्ड में सबसे पहली बात करते हैं हम स्टिकी कीज़ की। स्टिकी कीज़ क्या होते हैं? स्टिकी कीज़ ये हैं जैसे हम लोग करते हैं कंट्रोल को प्रेस किया हमने या शिफ्ट को प्रेस किया या अल्ट को प्रेस किया, तो जैसे ही हम उसे प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद जैसे उस की को हम छोड़ते हैं देन उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। बट स्टिकी की ऑन करने से क्या होता है, आपका वो की हमेशा ऑन रहेगा जब तक आपका वर्क पूरा ना हो जाए। अगर आपने एक बार कंट्रोल की प्रेस कर दिया तो आपका काम जब तक एंड नहीं होगा तब तक वो इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर आपने शिफ्ट की प्रेस कर दिया तो वो जब तक आपका काम एंड ना हो जाए, मान लीजिए मुझे कैपिटल में टाइप करना है रवि, तो मैंने टाइप करने के लिए क्या किया, कैप्स लॉक ऑन ना करके शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो शिफ्ट करने के बाद रवि पूरे कैपिटल में मुझे टाइप करना है तो मैं क्या करूँगा, स्मॉल में भी है। शिफ्ट के साथ अगर मैंने प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, एक बार शिफ्ट ऑन कर दिया, शिफ्ट को प्रेस कर दिया, देन हम क्या करते हैं RAVI टाइप करते हैं, रवि टाइप हो गया। अगर बिना स्टिकी कीज़ के करेंगे तो ये
पहला आर तो कैपिटल में होगा, बाकी सभी इंग्लिश के स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्टिकी की ऑन किया है तो ये सारे लेटर जितने भी आपने टाइप किए वो सभी कैपिटल लेटर में ही टाइप होंगे। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आपके शिफ्ट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा वहाँ पर। दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ स्टिकी कीज़। स्टिकी की को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टिकी की का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है, देन ओके। देन आपके स्टिकी की का ऑप्शन आपके ट्रे पर, सिस्टम का जो ट्रे है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आपका शो करता है कि आपने स्टिकी की ऑन किया है। आफ्टर हैविंग इनेबल्ड स्टिकी की यू विल बी प्रैक्टिस एंड सी इट इफेक्ट। स्टिकी की के बाद हमारा होता है फ़िल्टर की। फ़िल्टर की को इनेबल करते हैं। फ़िल्टर की का क्या यूज़ है, जब हम टाइप करते हैं, मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने टाइप किया, टाइप करके फिर कोई की हमारा लॉन्ग प्रेस हो जाता है जिसके कारण वो एक स्पेसिफिक लेटर हमारा रिपीटेड टाइम तक चला जाता है। लेकिन अगर मैंने फ़िल्टर की जो यूजलेस हो जाता है, अगर हमने फ़िल्टर की को ऑन कर दिया है तो फ़िल्टर की इन सभी एरर को फ़िल्टर कर देता है। उसकी स्पेसिफिक मीनिंग जितने लेटर तक होगी, जितने वर्ड तक हो उतना रखेगा। आफ्टर देन बाकी के सारे लेटर्स को वो इग्नोर कर देता है। दैट इज़ द मेन यूज़ ऑफ फ़िल्टर की। जैसे मैंने टाइप किया RAVI, आई टाइप करने के बाद मैंने आई को लॉन्ग प्रेस कर दिया जिसके कारण आई सेवरल टाइप तक टाइप हो गया। जब हम जैसे ही उस फ़िल्टर की ऑन करके अगर मैंने यूज़ किया है तो उससे क्या होगा, RAVI तक ठीक रहेगा, बाकी सारे आई जितने भी आई हमारे एक्स्ट्रा टाइप हो गए थे या प्रेस होकर रह गए थे वो सभी इग्नोर कर दिए जाएंगे। दैट इज़ द यूज़ ऑफ फ़िल्टर की। टॉगल की का यूज़ बेसिकली विजिबली जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जिनको क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है, उनके लिए है। जैसा कि आप जनरल देखते हैं कि कैप्स लॉक ऑन किया आपने या नंबरिक लॉक ऑन किया या स्क्रॉल लॉक आपने ऑन किया तो एक हल्की सी इंडिकेटर जलती है, या फिर बहुत सारे कीबोर्ड में नहीं भी जलता है। जिस कीबोर्ड में इंडिकेटर ब्लिंक करता है दैट्स ओके, अगर इंडिकेटर ब्लिंक नहीं करता है तो फिर ये परेशानी हो जाती है जिन लोगों को क्लियर नहीं विजिबल है। तो इसके लिए क्या होता है, टॉगल की जैसे ही आपने ऑन किया तो कैप्स लॉक ऑन होते के साथ बिप प्रेस होता है, वहाँ पर बिप की साउंड होती है। अगर आपने न्यूमरिक लॉक ऑन किया तो बिप की साउंड होगी। स्क्रॉल लॉक आपने यूज़ किया तो वहाँ पे बिप की साउंड होगी। ये उन लोगों के लिए दिया जाता है जो नॉर्मल नहीं काम कर पाते हैं कंप्यूटर पे, उनके लिए ये सभी एक्सेसिबिलिटी टूल्स दिए गए हैं। टॉगल की को अप्लाई करने के लिए, टॉगल की को ऑन करने के लिए सेम प्रोसीजर है। आप सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाके फिर आप टॉगल की को वहाँ पे देखेंगे, टॉगल की पे जा अप्लाई करना है। आफ्टर देन ओके, फिर आपका टॉगल की ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड्स एंट्री की। साउंड्स एंट्री भी एक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है। इसे ऑन करने से क्या बेनिफिट होता है, इसका बेनिफिट ये होता है जैसे किसी पर्सन को क्लियरली सुनाई नहीं देता है तो इसके लिए क्या करता है, साउंड एंड कोई स्पेशल इफेक्ट आने पर साउंड एंट्री क्या करता है, हमारे लाइट के कंप्यूटर में लाइट के थ्रू सामने वाले यूज़र को इंडिकेट करता है, बताता है। लाइक एज आप समझ लो कि मैं नोटपैड पर वर्क कर रहा हूँ, नोटपैड पर कोई सा लेटर या कोई सा वर्ड रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है तो क्या होगा, अगर आपने साउंड को ऑन कर रखा है तो फिर आपका मॉनिटर कुछ सेकेंड के लिए ब्लिंक करेगा, पूरा का पूरा मॉनिटर फ्लैश करेगा, जिससे इंडिकेशन मिलती है, जो पर सामने यूज़र है उसको इंडिकेशन मिलती है कि हाँ हमने कुछ गलती करी है। देन वो स्पेशली उस चीज़ को नोटिस करता है। इसी तरह सिमिलर वे में आपका शो साउंड ऑप्शन ये वर्क करता है। जिस पर्सन को क्लियरली सुनाई नहीं देता है तो उसके लिए क्या करता है, पूरा मॉनिटर हमारा ब्लिंक करता है। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्ले टैब। डिस्प्ले टैब के थ्रू हम अपनी सेटिंग्स को, जैसे हमारे जब मॉनिटर ब्लिंक करेगा या जो लाइटिंग करेगी उसके कॉन्ट्रास्ट को सेट करना, उसके ब्राइटनेस को सेट करना, ये सारा काम हम डिस्प्ले टैब पे कर सकते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट पे जाके हम कॉन्ट्रास्ट की सेटिंग कर सकते हैं। अब हम कर्सर ऑप्शंस पे आएंगे। कर्सर ऑप्शन पे क्या क्या कर सकते हैं, कर्सर ऑप्शन पर आकर हम ये सेट कर सकते हैं कि जैसे हमारा कर्सर नॉर्मली ब्लिंक करता है तो ब्लिंक करने की स्पीड ज़्यादा करनी है या कम करनी है, ये हम कर्सर ऑप्शन पे आकर सेट करते हैं। कर्सर का जो विड्थ होता है, कर्सर के विड्थ को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यूज़र को यूज़ करने में हेल्पफुल होगा, असिस्ट करेगा, ताकि वो यूज़र फ्रेंडली वे में कंप्यूटर पर काम कर पाएँ।
बहुत सारे पर्सन को आपने देखा हो कि माउस के साथ वो यूज़र फ्रेंडली वर्क नहीं कर पाते हैं ड्यू टू देयर फिजिकल डिसेबिलिटीज़। तो माउस की को यूज़ करने की जगह वो कंप्यूटर के कीबोर्ड को लाइक एज न्यूमरिक कीबोर्ड को वो माउस की तरह यूज़ कर सकता है। तो माउस की को ऑन करने का भी सेम ऑप्शन है, सेटिंग में जाने, माउस की पे जाके फिर अप्लाई करना है एंड देन ओके। ये सभी हमारे एक्सेसिबिलिटी टूल्स में आते हैं। इसके बाद एक हमारा आता है जनरल टैब। जनरल टैब जैसे ही आते हैं वहाँ पर हम जनरली अपने कंप्यूटर के सेटिंग्स को जनरल यूज़र्स के लिए सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सीरियल की। सीरियल की का यूज़ अगर कोई पर्सन देख नहीं, माउस से काम नहीं कर सकता या कीबोर्ड से नहीं काम कर सकता, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिप का, पफ का एंड ब्रिज स्विचेस टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट। हमारे जो सीरियल पोर्ट हैं उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब आप सभी को ये देखना है कि आपने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का, एक्सेसिबिलिटी टूल्स का क्या क्या यूज़ किया है। यहाँ पर स्टिकी नोट्स को आपने कैसे यूज़ किया, साउंड एंट्री को कैसे यूज़ किया, हाई कॉन्ट्रास्ट को कैसे यूज़ किया है, सीरियल की का क्या यूज़ है। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं जिस पर आप वर्क करेंगे, जिसके बारे में आप जानकारी लेंगे। अगर कोई भी परेशानी हो इसके बारे में तो बात करेंगे, और आपने जहाँ तक सीखा है, जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी जानकारी आपको और आगे चाहिए, बुक की हेल्प लें, हमसे बात करें, कांटेक्ट करें। जो भी परेशानी होगी साथ में देखिए डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आगे फिर हम देखते हैं। और आप लोगों का होमवर्क आज का यही रहा कि आपने जितना भी कुछ सीखा है, यहाँ पर देखा है, उसे कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और रेलिवेंट टॉपिक पर जो कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, जो कुछ भी आपको जानना हो, हमें रिप्लाई करेंगे, ग्रुप में डिस्कस करेंगे और इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।